Hello everyone, we are back with a topic radiation of heat, and this is a third type of transfer of heat. We are very well known about the heat is always flows from higher temperature to lower temperature, and there are mainly three type of transfer of heat. First is conduction of heat, convection of heat, and third type is radiation of heat. But in previous two classes we are study about the conduction and convection of heat. So in this session we are going to study about the topic radiation of heat. तो रेडिएशन में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है वही हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो उससे पहले हम कंडक्शन और कन्वेक्शन क्या था उसको रिवाइज करते, फिर रेडिएशन को स्टार्ट करेंगे. कंडक्शन में क्या था, अगर कोई बॉनफायर पे अगर कोई हीट का सोर्स हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट जनरेट कर रहा है, अगर हमने इस पे कंडक्टर रख दिया तो कंडक्टर में जो एटम्स है उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी. हीट इज़ ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इनके जो एटम्स है उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, मतलब वो बाउंडेड है. तो जो एटम है वो वाइब्रेट होने लगेंगे. सपोज पहला ए एटम वाइब्रेट होने लगेंगे तो वो उनकी एनर्जी उसके नेबर वाले उसके पास वाले एटम को ट्रांसफ़र करेंगे. तो ये एटम वाइब्रेट होंगे, फिर ए एटम वाइब्रेट होंगे, फिर ए एटम भी वाइब्रेट होंगे. तो इस तरह तो कंडक्टर का दूसरे एंड तक भी हीट ट्रांसफ़र होती है. ये तो कंडक्शन की प्रोसेस में था. तो इस तरह कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती है. कन्वेक्शन में क्या था, अगर हमने ऊपर यहाँ पे हाथ हमारा रख दिया तो हमारे हाथ में यहाँ पे हीट, मतलब हमारा हाथ कुछ टाइम बाद हमारे हाथ में हीट जनरेट होती. तो क्यों जनरेट होती है, क्योंकि हीट के सोर्स पे और बोनफायर और हमारे हाथ के बीच में कुछ तो एयर पार्टिकल्स हैं. तो पार्टिकल्स खुद अपनी एनर्जी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं. मतलब यहाँ से वो पार्टिकल को पहले हीट एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी और पार्टिकल यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र करके हमारे हाथ में हीट जनरेट करेंगे. तो इस तरह कन्वेक्शन की प्रोसेस में खुद पार्टिकल अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे थे. लेकिन रेडिएशन की प्रोसेस में किस तरह एटम्स और किस तरह हीट ट्रांसफ़र होती है वही हम देखेंगे. तो ये पहले एक एक्टिविटी देखते हैं. यहाँ पे एक बॉनफायर है, ठीक है, और अगर हमने इस तरह हमारे हाथ रख दिए तो हमारे हाथ में हीट जनरेट होती. बट ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है ना कि ये कंडक्शन की प्रोसेस में हो रही है और ना कन्वेक्शन की प्रोसेस में. मतलब ये कंडक्शन की प्रोसेस नहीं है और कन्वेक्शन की प्रोसेस नहीं है, ये है रेडिएशन ऑफ हीट. रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही है. तो किस तरह हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो देखते हैं. देखिए, द सन इज़ मिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. सन हमसे मिलियंस किलोमीटर दूर है, बट सन की हमें हीट एनर्जी मिलती है. मतलब कुछ तो एनर्जी हमें सन से, कुछ नहीं, बहुत सारी एनर्जी सन से हमें मिलती है. तो क्यों होता है, देखिए. सो दिस इज़ अ रेडिएशन ऑफ हीट. ये क्यों, मतलब सन हमें जो हीट जनरेट कर रहा है, हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, वो रेडिएशन की प्रोसेस से ट्रांसफ़र कर रहा है. तो किस तरह ट्रांसफ़र कर रहा है देखिए. तो सन एंड अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, स्पेस में वैक्यूम है. वैक्यूम मीन्स नो एयर, कोई भी मीडियम नहीं है वहाँ पे. फिर भी एयर हीट हम सन से अर्थ तक ट्रांसफ़र हो रही है. तो इस मीडियम में, इस प्रोसेस में जहाँ पे कोई भी एयर मीडियम नहीं है, एयर नहीं है, फिर भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशन ऑफ हीट. देखिए, देर इज़ नो एयर बिटवीन द सन एंड अर्थ एटमोसफेयर इज ओनली थिन लेयर ऑफ एयर क्लोज टू अस. फिर भी अर्थ हीट हमसे ट्रांसफ़र हो रही है. दिस हीट इज ट्रांसफर इन अब्सेंस ऑफ मीडियम. द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन वे विदाउट अ मीडियम. जब हीट ट्रांसफ़र होती है बट विदाउट मीडियम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशन ऑफ हीट. तो रेडिएशन ऑफ हीट में कोई भी मीडियम नहीं होता, यहाँ वहाँ पे कोई एयर पार्टिकल्स खुद उनकी एनर्जी
हीट ट्रांसफ़र नहीं करते। मतलब यहाँ पे अगर हमने हाथ रख दिए तो ये एयर पार्टिकल्स हमें यहाँ पे हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। सो दिस इज़ अ रेडिएशन ऑफ हीट। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। सी, वही एग्जाम्पल है, इस बॉनफायर के थ्रू हमें हीट जनरेट होती है। ठीक है, हमारे बॉडी में हीट जनरेट होती है इन विंटर सीजन मोस्टली। तो ये बॉनफायर क्या कर रहा है, हर एक डायरेक्शन में हीट जनरेट कर रहा है, हर एक डायरेक्शन में हीट जनरेट कर रहा है। सो इन रेडिएशन द हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है, वो भी स्ट्रेट लाइन में। तो ये बॉनफायर है, दिस इज अ बॉनफायर एंड ए मैन। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन में हीट जनरेट कर रहे हैं, बट बॉनफायर तो हर ऑल डायरेक्शन में हीट जनरेट कर रहा है। तो एक डायरेक्शन से, एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जो हीट ट्रांसफ़र होती है, बट वो भी स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम कहते हैं रेडिएशन ऑफ हीट। यहाँ पे देखिए, ये सन और दिस इज अर्थ। तो सन मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर है, फिर भी हमें हीट जनरेट करता है वो। तो यहाँ पे सन और अर्थ के बीच में स्पेस है, मतलब वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, फिर भी सन क्या करता है, हीट ट्रांसफ़र कर रहा है वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। और वो जो हीट ट्रांसफ़र होने में उसका टाइम 8 सेकेंड होता है। हमें पता है लाइट्स की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी लाइट की स्पीड होती है। तो रेडिएशन की प्रोसेस में क्या होता है, विदाउट मीडियम में जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे हम कहते हैं रेडिएशन ऑफ हीट। तो इस तरह रेडिएशन ऑफ हीट में, रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र होती है। द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी मीडियम इन रेडिएशन प्रोसेस। रेडिएशन की प्रोसेस में एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है, बट विदाउट एनी मीडियम। I hope students you are getting the point, radiation of heat. So first question for the homework, explain the radiation of heat or how heat is transmitted from one body to another body in radiation of heat. Radiation of heat में एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, सन से अगर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट हो गई, ऑब्जेक्ट कैन एब्जॉर्ब रेडिएटेड हीट व्हेन इट फॉल्स ऑन। तो ये आइसक्रीम है, ये क्या कर रही है, कुछ तो ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, सब हीट नहीं ट्रांसफ़र कर रहा है, सब हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो आइसक्रीम में से कुछ तो एब्जॉर्ब हो रही है। सेकेंड, ऑब्जेक्ट कैन एब्जॉर्ब रेडिएटेड हीट व्हेन इट फॉल्स ऑन, ब्लैक एब्जॉर्ब हीट मोर। अगर हमने देखा तो ये ब्लैक कलर के क्लॉथ इसने पहन लिए, कपड़े इसने पहन लिए, तो ब्लैक कलर जो होता है वो ज़्यादातर हीट एब्जॉर्ब करता है, और जो वाइट कलर होता है वो ज़्यादातर हीट रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए हम मोस्टली समर सीजन में वाइट कपड़े हम पहनते, क्योंकि समर सीजन में हीट ज़्यादा होती है, तो इसलिए ज़्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसकी वजह से वाइट कलर ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है। सो ब्लैक कलर एब्जॉर्ब मोर हीट एंड वाइट कलर रिफ्लेक्ट द लाइट। नेक्स्ट देखिए, सोलर हीटर यूजिंग अ ब्लैक मेटल शीट टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। आई होप ये आप सब ने देख लिया होगा, जो सोलर हीटर्स होते हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग की जाती है। क्यों ब्लैक कलर की कोटिंग की जाती है, क्योंकि ब्लैक कलर इज एब्जॉर्ब द मोर हीट एनर्जी, तो मोर हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं, इसकी वजह से उनमें ब्लैक कलर की कोटिंग की जाती है। शाइनी सरफेस, तो अगर ये आपने डब्बे देखे होंगे तो शाइनी सिल्वर सरफेस एब्जॉर्ब लेस, ये जो डब्बे होते हैं वो लेस एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिफ्लेक्ट मोस्ट हीट क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। इस तरह इस टिफ़िन
में और डब्बों में हमारा जो फूड होता है वो गर्म रहता है। मोस्टली ब्लैक बेस एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम फ्लेम। जो हमारे घर के जो बर्तन होते हैं, पॉट्स होते हैं, उनमें नीचे की तरफ ब्लैक कलर की कोटिंग की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब मोर हीट, तो इसकी वजह से हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है, जल्दी ट्रांसफ़र होती है, इसकी वजह से यहाँ पे हीट ब्लैक कलर की कोटिंग की जाती है। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि वाइट कलर इज रिफ्लेक्ट द मोर हीट एंड ब्लैक कलर एब्जॉर्ब द मोर हीट। तो होमवर्क के लिए आपको वही क्वेश्चन है, रेडिएशन ऑफ हीट में किस तरह हीट ट्रांसफ़र होती है, एंड सेकेंड क्वेश्चन वाइट एंड ब्लैक कलर में कौन ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट और कौन कम हीट एब्जॉर्ब करता है।